नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर नए दर्शकों का स्वागत है एवं पुराने साथियों को हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे अभियान से जुड़े हुए हैं। हम आपको निष्पक्ष न्यूज सुनाते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं, किसी जाति धर्म के नहीं, हम सबके लिए आवाज लगाते हैं। बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए आवाज लगाते हैं। निष्पक्ष न्यूज देते हैं। किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है और किसी दल से बंधे हुए नहीं है, किसी धर्म से बंधे हुए नहीं है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं, पश्चिम बंगाल और असम में जो चुनाव हो रहा है, पहले मतदान हो रहा है, पहला दिन का मतदान, और 47 सीट पर असम में और 30 सीट पर पश्चिम बंगाल में आज मतदान हो रहा है। मतदान के लाइन में खड़े हुए मतदाताओं का क्या कहना है, यह बताने वाला हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में कौन कौन से मंदिर में जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है, यह भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो 30 सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है, जो लोग लाइन में अभी फिलहाल खड़े हैं, अभी की बातें मैं कर रहा हूं, जब उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, एक सुर में आवाज आई, ममता दीदी। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ का मैं रुझान बता रहा हूं। यह 30 सीट जो आज चुनाव हो रहा है, ममता दीदी क्लीन स्वैप हैं। और लोगों से पूछा क्यों दीदी ही क्यों, जबकि आप कह रहे थे खेला होवे। तो खेला होवे क्या हो रहा है? उन्होंने साफ साफ कहा कि खेला होवे का मतलब है बीजेपी के साथ खेला होवे। साफ साफ उन्होंने समझाया, खेला होवे का मतलब धोखा होवे। मैंने पूछा, आप प्रधानमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, भाजपा को धोखा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? 6 साल से 7 साल से बहुत सारी प्रगतिशील कार्य किए हैं देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए कुछ भी करे हों। पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया? गैस की कीमत जो बढ़ी है, क्या ममता दीदी के हाथ में है? पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, ममता दीदी के हाथ में है। रोजगार कितना दिया, यह भी बता दिया उन्होंने सारे बेसिक मुद्दे बताए। आम जनता ने यह कहा केंद्र सरकार केंद्र में रहे। यहां तो ममता दीदी की सरकार है, क्योंकि हमारे जो छोटे मुद्दे हैं ममता दीदी सुलझाती है। उधर 47 सीट पर जो असम में चुनाव हो रहा है, और वहां भी कुछ इसी प्रकार के रुझान आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुतुआ मंदिर में जाएंगे। मुतुआ एक धर्म है और बगल में ही है, पश्चिम बंगाल के बगल में है बांग्लादेश। वो वहां पर इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए वो मुतुआ मंदिर में जा रहे हैं ताकि मुतुआ धर्म के लोग से उनका अपनापन बढ़े और लोग उनको वोट दे। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो आज की वर्तमान स्थिति है, लहर नहीं दिख रही है, क्योंकि मतदाता साफ साफ पलटे हुए हैं। वह सीधे सीधे सवाल करते हैं। जो मतदाता चुप्पी साध लेते थे, वो मतदाता आज रोजगार की बात कर रहे हैं। आज वह सारी बातें कर रहे हैं जो आम जनता के बेसिक मुद्दे होते हैं, रोजगार के, शिक्षा के, महंगाई के। और ये सारी बातें करते हुए तमाम मतदाताओं को देखा जो लाइन में लगे हुए थे। कल तक जो मतदाता ये कह रहे थे कि बहन जी ने, दीदी ने जो है ये काम नहीं किया, ममता दीदी ने ये काम नहीं किया, आज वो तमाम मतदाता ये कह रहे थे कि बीजेपी बंगाल से बाहर ही रहे। और इस तरह के रुझान देखने को मिला। इधर मैं आपको बिहार आकर लेकर चलता हूं। बिहार में जो पिछले दिनों विधानसभा में जो हंगामे हुए, जो मारपीट की घटनाएं हुई विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, वीडियो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि बिहार सरकार बैकफुट पे आ गई। बिहार सरकार ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा जो है, विधानसभा अध्यक्ष के जुरिस्डिक्शन में आता है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है, और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है। तो ले देकर बिहार सरकार, बिहार के जो डीजीपी हैं, जो बिहार के होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सबने
सारा मामला बीजेपी के पाले में डाल दिया, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से आते हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सीधे कहती है सरकार कि विधानसभा के अध्यक्ष के कमरे में घुसी, वहां पर हंगामे हुए। अगर विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि इन तमाम अधिकारियों को जो है जांच के दायरे में लाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हम करेंगे। तो कुल मिलाकर अब यह हंगामा, यह मामला, जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी पर आ गई है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी उन्हीं की है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने लेजिस्लेचर को, जिन्होंने सांसद और विधायक को यह कहा था कि ये नियमानुसार हैं, ये माननीय हैं, इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन सुझावों को, उन उपदेश को मानेगी कि माननीय होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों? रही बात ये, क्या कार्रवाई होगी? आरजेडी का यह भी आरोप है कि बहुत सारे बर्खास्त अधिकारी वहां पर थे, जदयू के कार्यकर्ता थे, और इस तरह का आरोप विपक्ष ने लगाया। यह तो राजनीति हो सकती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाएंगे, लेकिन सरकार घेरे में आ गई, सरकार बैकफुट पर है। सरकार यह कह रही है कि विधानसभा अध्यक्ष अगर कहेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल और असम में जो रुझान आज की तारीख में बनी है, इससे तो हमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी की वहां पे सरकार आ पाएगी। जो हमने देखा है वर्तमान स्थिति, आप भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आपने भी पश्चिम बंगाल की सिनेरियो देखा होगा। आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं कि सरकार किसकी बनने वाली है। और बेरोजगारी के लिए जो हमने अभियान चलाया है, हम तमाम दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं, इस अभियान में आप हमारे साथ हों, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सरकार के सामने एक मजबूत टीम की तरह खड़े हो जाइए। हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए, और हम सरकार से सवाल करेंगे, ये युवा कहां जाएंगे जिन्हें सारी कोचिंग किया, सब कुछ किया और एग्जाम दिया, इनके रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार रोजगार के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलती। क्या आप भी नहीं बोलेंगे? क्या आप हमारे साथ नहीं होंगे? आप बने रहिए हमारे बिहारी सुल्तान चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।